Namaste. In conversation with a supremely talented actor and also who's written, directed the film, produced the film. She's done a whole amount of research on this latest project that is Emergency. She's also a Lok Sabha MP. Kangana Ranaut ji, namaste. Thank you. Thank you for making the time. I'm speaking with you post facto, यानी पिक्चर देखने के बाद, रिलीज होने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ. तो मुझे सबसे पहले तो आपको कहना पड़ेगा, फिनोमिनल वर्क. थैंक यू। थैंक यू। जो शिद्दत आप अपने हर प्रोजेक्ट में दिखाती हैं, वो इस प्रोजेक्ट में भी देखने को मिला। पर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं, जब आपने इस प्रोजेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट को उठाया, तो आपको नहीं लगा कि आप शेर की गुफा में घुस रही हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोजेक्ट है और आपने देखा होगा ऐसी-ऐसी चीज़ें लोग इमरजेंसी को देखने के बाद में कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही थी। इनफैक्ट अबाउट मिसेस गांधी, ऐसा लोगों को लगता है कि ब्रीफ टाइम शायद एक बार प्राइम मिनिस्टर रही होंगी, एक ब्रीजिंग थ्रू हर वन टर्म एज़ अ वेरी प्रिविलेज्ड पॉलिटिकल किड दैट शी वाज़। लोग समझ नहीं सकते कि 30-40 साल का पॉलिटिकल करियर और क्या उनका उस टाइम पे जज्बा था, जोश था और उसके बाद में क्या-क्या उन्होंने स्कैंडल्स किए, कंट्रोवर्सीज़ की, जिनकी आज देश-विदेश में इतने स्कैंडलस और इतने कंट्रोवर्शियल नेता शायद ही कोई रहे होंगे जितने कि मिसेस गांधी। एंड कंप्लीटली सिनेमैटिक जिसे कहते हैं ना, हुँ। इसी like a dream screenplay is made of such such people who हाँ, are just so controversial. पर They पर इस rarely make history. पर इस ड्रीम स्क्रिप्ट ने आपको काफ़ी नाइटमेयर्स दिए। इसका अनुमान लगाया था आपने? नहीं, मैंने एक कलाकार की मासूमियत से जो है, वो इसमें मैं पूरी तरह से डूब गई और फिर कई ऑब्स्टिकल्स आए। पॉलिटिकली ये फ़िल्म किसी के साथ अलाइन नहीं करती है, ना राइट हुँ, के साथ। तो वो भी एक बहुत बड़ा तो हर तरफ हर तरफ से जो है मुझे पॉलिटिकली ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज़ स्केप्टिकल कि यू नो कि ये फ़िल्म ऐसे बनाया और बनाया क्यों? तो बट एट द सेम टाइम आई जस्ट फील दैट एज़ एन आर्टिस्ट आई हैड टू डू दिस वाज़ माय कॉलिंग। कोई लॉजिकल रीज़ मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ पे मैजिक है वहाँ लॉजिक नहीं होता और लॉजिक होता है वहाँ मैजिक नहीं होता। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो यहाँ तो मैजिक तो था, लेकिन जैसे आपने कहा ना लेफ्ट की है, ना राइट की है। ये सेंट्रिस्ट होने का आपका यू यू प्लान्ड इट दैट वे कि जब आपने रिसर्च किया, जब आपने किरदार को समझा और इंदिरा जी की मनस्थिति को समझा कि कहाँ से आई और वो सत्ता की बात किसने उनको बताई और कहाँ से उसका मैनिफेस्टेशन था। बहुत डीप रूटेड था ये साइकी में उनके। तो जब आपने ये सब समझा, तब आपको लगा कि नहीं, जो है वही बताऊँगी, अब जो जहाँ जिधर कैसे आपने सोचा इसको? नहीं, नहीं वो जो है तो बताना तो वही पड़ेगा क्योंकि क्योंकि यू कांट मैनिपुलेट फैक्ट्स, व्हाई वुड यू? हुँ, अगर आप आ रहे हैं, यू नीड टू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यू नीड आप बार करेंगे भी क्यों मैनिपुलेट, क्योंकि जितनी खूबसूरत एक वास्तविकता होती है, हम उतनी कभी भी बैठ के भी हम इतनी स्क्रीन प्ले नहीं लिख सकते जैसे कि और जो इत्तेफाक, जो कोइंसिडेंसेस रियल लाइफ में होते हैं और स्क्रीन प्ले हुँ, में हम करते हैं जब मन ये हम हमेशा कहते हैं कि जो हमें रियल जिंदगियां होती हैं उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। इसी तरह से मिसेस गांधी की जो लाइफ है वो चाहे स्कैंडलस रही हो, लेकिन जब एज अ कलाकार आप किसी भी अपने सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं, यू हैव टू बी डीपली सेंसिटिव ऑफ देम, डीपली सेंसिटिव। अब फिर चाहे वो गब्बर सिंह हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो यू नो कोई भी किरदार हो, तो उसी तरह से मिसेस गांधी को बहुत डीपली वो किया, उनकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और ये चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है कि आप मैंने जिस जिस संवेदनशीलता से क्वीन के किरदार को या थलाइवी के किरदार को या दत्तों के किरदार को जिस और मेरी एज़ एन आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा जो मुझे प्यार मिलता है लोगों से और सम्मान मिलता है, वो आई थिंक इट्स माय एब्सोल्यूट कंपैशन इवन फॉर पीपल। जैसे फैशन का जो किरदार है जी। वो एक तरह से इवन तन्नू का किरदार, अब तो खैर उसके बहुत ज़्यादा वो बने हैं, वर्जन्स बन चुके हैं वो, बट उस टाइम पे पहली बार हिंदी फ़िल्म की अभिनेत्री ने इस तरह से जिसे कहते हैं ना वो, चाहे वो सिगरेट उठाना, चाहे लड़के घुमाना, इस तरह से हुँ, उनके प्रति भी जो पुरानी फ़िल्मों में शायद वैम जानी जाएगी, उसको भी संवेदनशीलता से ये मेरी एक यूएसपी है और मेरे एक किरदार एक कलाकार होने की जो है
सबसे मैं कहूँगी एक आकर्षक पहलू है। नहीं, इस पहलू को बनाए रखना आसान नहीं है बिकॉज़ इट कम्स विद इट्स फेयर शेयर ऑफ क्रिटिसिज़्म, फेयर शेयर ऑफ पीपल हू जज यू। यानी आप किरदार कर रही हैं, टाइटल इमरजेंसी है, तो ये इस तरह की पिक्चर होगी, इसका कुछ एजेंडा होगा, ये आपको हर्ट नहीं करता कि लोग पहले से ही आपको जज कर लेते हैं? कि जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी बुद्धि है, वो उतना ही सोचेंगे। उससे बाहर वो सोच नहीं सकते हैं। तो मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान जो है कोई बड़े विशाल व्यक्तित्व वाला तो होता नहीं है। 99% लोग जो है छोटी सोच के होते हैं और छोटा जिसे कहते हैं मास ही होते हैं। एक बड़ी सोच, बड़ी रुतबा रखना सबके बस बस की बात नहीं है। तो ठीक है, बट ये फ़िल्म देखकर जो लोग जब बाहर आ रहे हैं, तो उनको समझ आ रहा है कि मेरी क्या सोच है। हुँ। उन्होंने ये सोच ये बनाई है कि उनको उनको लगता है कि मैं मुझे ऐसा लगता है। तो वो वैसी बातों का कोई मतलब नहीं। उनको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे जो लगता है वो ये लगता है जो कि इमरजेंसी में है। तो ये बात आप पहले फ़िल्म के रिलीज़ होने से पहले कितने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अरे बाबा देख तो लो? अ, तो ज़्यादा फ़िल्म लोगों को और ख़ासकर आई थिंक जितना मुझे इस फ़िल्म को अभी भी कई जगहों पे बैन किया गया है। जी। लोग हैं जो सुनने को ही तैयार नहीं है बिल्कुल भी। और मैं चाहूँगी कि गांधी परिवार भी देखें, उनको हाँ। देखनी चाहिए। और फिर वो अगर उनमें है कुछ, जिसे कहते हैं ना कि अंतरात्मा, हमारी फ़िल्म में ये कहा गया अंतरात्मा की आवाज़, उनकी दादी में तो थी एक अंतरात्मा, अगर इनमें वो है, तो उनकी अंतरात्मा से भी यही आवाज़ आएगी कि ये लड़की शी इज़ अ ट्रू आर्टिस्ट एंड विदाउट एनी प्रेजुडिस, जो कि शायद वो कभी नहीं इस तरह की, दे विल नेवर बी एबल टू ब्रैग अबाउट दिस, बट आई कैन लुक एट एनी पर्सन विदाउट एनी प्रेजुडिस। हुँ। पर पर वो तो आपको प्रेजुडिस नज़रों से देखते हैं। आप किसी को प्रेजुडिस से नहीं देखते, लेकिन वो तो आपको प्रेजुडिस से देख रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना कि दे विल नेवर बी एबल टू ब्रैग अबाउट इट तो द वे। पर प हाँ, पर ये आपको हर्डल नहीं लगता है? आपने अच्छा एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने इतनी बढ़िया फ़िल्म बनाई, आपने इतनी शिद्दत से इसको किया, फिर व्हाई डिड यू से कि अब मैं पॉलिटिकल फ़िल्म नहीं बनाऊँगी? नो, बिकॉज़ आई हैव डन अ लॉट ऑफ, अभी मैंने जयललिता जी की भी की, फिर मैंने ये वाली फ़िल्म भी की। अब मैं महिला हूँ, तो महिला की ही रोल कर पाऊँगी, ज़ाहिर-सी बात है। और बहुत कम महिलाएँ जो हैं वो इतनी सक्सेसफुल रही हैं। नॉट इन नियर फ्यूचर, बट आगे जाके मैं देखूँगी, चाहूँगी कि मैं सुषमा स्वराज जी पर कोई फ़िल्म बनाऊँ। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिकल फ़िल्म नहीं बनाएँगी, अभी के लिए नहीं बना रही? नॉट इन नियर फ्यूचर। हुँ। एक और आप खुश हैं कि आप दुखी हैं? कि जिस तरह से इस फ़िल्म को ट्रीट किया गया, जितना इसको विलंब हुआ, सेंसर बोर्ड से भी काफ़ी टाइम लगा आपको और कई जगह मेरे को लगा पिक्चर में कई जगह कुछ-कुछ स्निप हुआ है, क्योंकि वो एक ब्रेक लगा लिंक में, टूटता हुआ। नहीं, दुखी होने का तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हर एक फ़िल्म की एक अपनी, जैसे एक इंसान की एक अपनी किस्मत होती है, अपनी डेस्टिनी होती है। फ़िल्म की भी अपनी डेस्टिनी होती है और ये फ़िल्म लोगों तक पहुँच पाई, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। और इतने मुझे लोगों से प्यार सम्मान मिल रहा है इस फ़िल्म के करके, जो मैं हूँ एज़ अ कलाकार। आई थिंक एक एक नॉच तक तो मैं आई थी कि जैसे लोग सब कहते हैं कि हुँ, आज कलाकार हुई नहीं है फ़िल्म इंडस्ट्री में। लेकिन एज़ अ फ़िल्म मेकर मैंने इतनी मेहनत की इतने दशकों से। जब मैं 23 ईयर ओल्ड थी तो कैलिफ़ोर्निया में मैंने अपनी फर्स्ट शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी। उससे लेकर आज तक एक फ़िल्म निर्माता होने का, निर्देशक होने के तौर पर जो मुझे इज़्ज़त मिली है, और एक जो एक महिला होने के नाते कि मुझे कि आई कैन आल्सो डू थिंकिंग वर्क, कि आई कैन आल्सो डू बिहाइंड द कैमरा रिसर्च वर्क, ये हम महिलाओं से एसोसिएट नहीं करते हैं। तो खासकर खासकर जो युवा होती है या किसी तरीके से ग्लैमर से जुड़ी होती हैं, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये मुझे हमेशा दुखी दुखी करने का कारण लगता था कि लोग हमेशा एक्ट्रेसेस को अनइंटेलिजेंट समझते हैं। हुँ, और मुझे था कि मैं एक अनइंटेलिजेंट इंसान उनकी नज़रों में ना रहूँ, क्योंकि क्योंकि आज तक उनको सारे एक्ट्रेसेस ऐसा लगता है कि अनइंटेलिजेंट। आपने देखा भी होगा कि मेरे कैंपेन में हमेशा कैसे नाचने गाने वाली या मुजरा करने वाली या इस तरह के शब्द। तो मैं चाहूँगी कि वो लोग देखें, ये फ़िल्म देखें और समझें कि ऐसा नहीं है कि आप किसी कलाकार को एज़ अ नाचने गाने वाले या मुजरा करने वाले से डिसमिस नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। और कितना हुँ, में कितनी प्रेस्टीजियस एक इंटरनेशनल लेवल की जो फ़िल्म बनाई है,
कितने लोग बना सकते हैं? मुझे तो लोग ये इतना भी कह रहे हैं न कि ऐसा बॉलीवुड में तो आज तक कभी किसी ने ऐसी फ़िल्म बनाई ही नहीं। तो वो हुँ। आपने देखा है कि एक कलाकार के हैसियत से मैंने कितना जो है बारीक और कितना फाइन वर्क जिसको कहते हैं। ये अटेंशन टू डिटेल फ्रेम बाय फ्रेम ये तो मैं मानता हूँ क्योंकि हर फ्रेम में एक जेन्युइनिटी लगी एक और मैं दिल से कह रहा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे साथ इंटरव्यू करनी है एज अ व्यूअर मैंने उसको नो सीरियसली no seriously because I'm not trying to flatter you. I'm just saying genuinely I felt that in each frame there was an effort to try and keep it as genuine as possible, as real as possible. But are people genuine with you? Are people real with you? Have you in this journey of making this movie और फिर उसकी रिलीज तक क्या आपको भी दिख गया कि जो जिनको आप रियल समझते थे, जिनको आप समझते थे कि वो आपके साथ स्तंभ की तरह खड़े रहेंगे, उन्होंने ही आपका आपसे पल्ला झाड़ दिया? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मैं देखिए, अब राजनीति जो है, वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इन दैट स्कीम ऑफ थिंग्स फ़िल्में और इंडिविजुअल और एक इंसान इंडिविजुअल बहुत ही छोटा होता है, यू नो इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। तो मेरा मेरा वजूद और मेरा अस्तित्व बहुत छोटा है उस हिसाब से। और जो लोगों को मैंने सोचा था मेरे साथ खड़े रहेंगे, एक्चुअली में ऐसे आज तक कोई लोग बने ही नहीं है। हमेशा आई एम नॉट समबडी जो कि मैं मेरे आई थिंक इट शुड बी वेरी मच क्लियर फ्रॉम माय हुँ, वर्क कि हुँ, अगर मैंने लोगों को क्रिटिसाइज किया है या मैंने लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में अट्रोशियस फिल्म बनाने पर जो है पॉइंट आउट किया है, या मैंने जो है तो लोग महिलाओं को जो है एज ऑब्जेक्टिफाई उनको किया है, तो आई वॉक द टॉक। हाँ, इट्स नॉट आई वॉक द टॉक। I can make a very fine film. I can show an elderly woman with grace, with dignity. I can also make a world-class film in that language. So I walk the talk. First of all, I think that should be given to me as a person, as an artist. That is the need of the hour. That is what I deserve, and that is what if I gain from this film, it will be for me हुँ, because I walk the talk. That is number one. Number two, I have never ever, kind of have the thought that, okay, I don't like that group, but this is my group. I हुँ, have always been against groupisms. So I never thought there is some group who's supporting me. If you're talking about my party, तो हमारी जो पार्टी है वो एक बहुत ही नेशनलिस्टिक पार्टी है। जी, और पहले भी कहा है और अभी भी मैं कहती हूँ कि ये जो देश है, ये देश रहना चाहिए। और कोई फ़िल्म हो, कोई सीरियल हो, कोई एड फ़िल्म हो, कोई कलाकार हो, कुछ उनका कोई वजूद नहीं है इन लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स। तो ऐसा तो मुझे किसी से गिले-शिकवे नहीं है। आई एम दे स्टैंड विद मी और नॉट, दैट इज़ नॉट फॉर मी टू सी। व्हाट इज़ फॉर मी टू सी इज़ एम आई विद देम और नॉट? हुँ, That is what is my prerogative as an individual. I am with them, and my sincerity, my loyalty is with them, and that is what is in my hands, and that is what I should focus हुँ, on. हुँ। जो अनुपम खेर जी हैं, जो जेपी जी का किरदार निभा रहे हैं, पिक्चर में कहते हैं एक बार इंदिरा जी के बारे में कि स्वार्थी हो गई, वो देश के लिए नहीं, अपने लिए, सेल्फ के लिए कर रही। और फिर वही किरदार इंदिरा जी का बाद में जाकर जयप्रकाश नारायण जी से क्षमा भी माँगता है। तो डू यू थिंक दैट शी मूव्ड फ्रॉम और फिर शुरू में आपने दिखाया कि वो असम में रहीं, असम छोड़ा नहीं क्योंकि वो भारत एक रहना चाहिए, अक्षुण्ण रहना चाहिए। तो यू थिंक इंदिरा जी का किरदार कहीं न कहीं बीच में भटक गया था? एक बात कहते हैं कि आपने संजय गांधी को बहुत ज़्यादा ओवर इन्फ्लुएंस्ड दिखा दिया, बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस ऑन इंदिरा जी दिखाया। आप क्या कहेंगी इस पर? My film is out there for you to understand from. I think there's nothing more to say. There's हुँ, nothing to say. My film speaks for itself. हुँ, और आई थिंक इससे ज़्यादा इलैबोरेट करना तो मतलब ज़रूरत भी नहीं है हुँ, और का मतलब भी नहीं है। हुँ, ये जो है मोस्टली it will not be wrong to say कि मिसेस गांधी was a right wing leader. हुँ। ओह! It would be entirely wrong to say that. हुँ, अगर उनका एवोल्यूशन चाहे वो अपने पिता से पल्ला झाड़ने में हुआ हो या उनके रेगुलर रेफरेंसेस टू भगवत गीता या उनकी हमेशा जो राइट विंग की अप्रोच होती है,
which हुँ, is राइट विंग की अप्रोच इज इन मेनी वेज जो है, अगर कॉन्टेक्स्ट उसका राइट ना हो हुँ, तो और कई कहते हैं कि वो हिटलर से भी इंस्पायर्ड थे। हुँ, तो यू कांट कंप्लीटली डिनाई द पॉसिबिलिटीज ऑफ जो कि शायद राहुल बाबा को पता नहीं है, बट उनकी दादी जो है वाज अ वेरी राइट विंग हुँ। इन हर एंड इन हर थिंकिंग आल्सो। तो ये जो इनका अभी नया है, ये एक अलग इनकी पॉलिटिक्स है। आज हाँ, आज का कांग्रेस तो पूरा ही लेफ्ट हो गया है, हाँ, कांग्रेस अल्ट्रा का फार लेफ्ट हो गया। जैसे अपने जैसे अ, नेताजी हो गए या बाकी कांग्रेस से जुड़े हुए अ, बाकी लीडर हो गए। कांग्रेस 1 और 2 हुआ करती पहले, राइट विंग लीडर्स थे। नेहरू जी वाज लेफ्ट विंग। तभी हुँ, उसने एक स्पेसिफिक मेंशन किया है कि केरला में उन्होंने कैसे राइट विंगर्स के साथ में, जिनको गांधी जी एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, इट इज हुँ, इन द, ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में मैंने बताया है, जी, बहुत फुल फीडिंग नहीं की है, क्योंकि इट इज फॉर मैच्योर ऑडियंस, यू नो। हुँ, वैसे हर फिल्म रिक्शा वालों के लिए नहीं बन सकती है, गुटखा खाने वालों के लिए नहीं बन सकती। वी ऑल्सो वी कांट स्पून फीड ऑडियंसेस, बट फिल्म के शुरू में ही आता है कि यू आर गैंगिंग अप विद एक्सट्रीमिस्ट, हर फादर या सेज। तो उससे मतलब समझने वालों को इशारा ही काफी होता है। Besides, everybody knows that he did never wanted her to go to Assam and save. हाँ, वो तो वो कहते हैं पहले तुम मुझे फ़ॉलो करती थी, अब तुम अपने आप मुझे तुम सिखाने की कोशिश कर रही हो। She didn't approve of her father, and she would definitely not approve of Rahul Gandhi either. तो हुँ, की सोच जैसी जैसी है हमने वैसी बताई है। हम तो वही बता सकते हैं जो हमने पढ़ा है। हुँ। अच्छा, आपने ये संविधान की जो प्रिएम्बल को बदला है, उसको क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वो भी तो इमरजेंसी के काल में हुआ था। जहाँ जब आप कह रही हैं कि इंदिरा गांधी जी वाज़ क्वाइट अ राइट विंग लीडर, देन हाउ डिड शी इन गेट द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर इंटो द प्रिएम्बल? वो लम्हा क्यों आपकी फ़िल्म में नहीं है? या देखिए, फिल्म जो है हमने अधिकतर जो है इतनी नेचुरली ये इतनी ज्यादा पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स पर नहीं है फिल्म। ये फिल्म जो है ह्यूमन इमोशंस पे होती है, और फिल्में अक्सर ह्यूमन इमोशंस पे ही होती है। एकेडमिक ज्यादा उसको बना नहीं सकते, क्योंकि कोई पढ़ाई करने के लिए तो फिल्म थिएटर्स में आता नहीं है। फिल्म थिएटर्स में लोग जो है एक इमोशनली कनेक्ट होने के लिए आते हैं। तो इमोशंस पे ही ज्यादा ये फिल्म रखी हुई है कि क्या एक जो एक इंसान, चाहे उसको आप प्राइम मिनिस्टर कह लो या राष्ट्रपति कह लो, उस उसकी क्या भावना हो जाती है देश के लिए, अगर वो अपनी ईगो से ऑपरेट करें तो ऐसा लगता है कि अब मैं जो हुँ, तो वो उसका तानाशाह जिसको कहते हैं, तानाशाह कैसे बनता है तानाशाह। तो उस तरह से मुझे लगा कि वो ज्यादा आकर्षण का केंद्र होगा। बाकी पढ़ने के लिए तो सबको है ही है, लाइब्रेरीज जाके पढ़े। नहीं क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि मैं कैबिनेट हूँ, आई एम द कैबिनेट, ये बात भी इंदिरा जी के मुँह से आती है कि पूरा कैबिनेट तो मैं ही हूँ। तो मैं और क्योंकि इससे भारत का डीएनए बदल गया। आज देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई डिफेस्ड वर्ड है पॉलिटिकल लेक्सिकॉन में, वो सेक्युलर वर्ड है, जो कहते हैं हमारे संविधान में लिखा है, पर ये शुरू से नहीं लिखा था। दूसरा शब्द जो है वो ये है कि सोशलिस्ट, क्योंकि उससे हमारा डीएनए ही चेंज हो गया। तो कल को जाके हम एक कैपिटलिस्ट नेशन बनना चाहें, व्यापार और इससे प्रधान देश बनना चाहें, तो कहेंगे कि भाई डीएनए में तो सोशलिज्म है। इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। इस संविधान जो है मेरा, अगर आप संविधान पे अगर आप मेरा विचार चाहते हैं, तो मेरा विचार तो संविधान पे यही रहेगा कि जिन्होंने संविधान लिखा था, ठीक है, वो चाहे देवता तुल्य हो, लेकिन थे तो वो भी इंसान ही, हुँ, है ना। उन्होंने चाहे उनके कितने भी गुण रहे, उस समय के हिसाब से उन्होंने संविधान लिखा। और संविधान जो है कोई एक डेड मटेरियल नहीं है, जी। इट एवर इवॉल्विंग मटेरियल। इसका एवोल्यूशन होता रहना चाहिए। तो क्यों ये लोग इतना संविधान को लेके घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। संविधान तो बदलता ही रहता है, और बदलता ही रहना चाहिए संविधान। उसमें मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई अ, जैसे फॉर एग्जांपल जब हुँ, ये धारा को हटाए, जी।
डायरेक्शन में संविधान बदलना चाहिए। अब जैसे आप कह रहे हैं, जिन्होंने उस वक़्त पे क्या क्या उनकी विचार रहे होंगे और देश की क्या ज़रूरतें रही होंगी, या उनको अपनी तानाशाही करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो किया, जैसे उन्होंने किया है वैसे अनडू भी तो कर सकते हैं ना उसको। जी, मुझे लगता है कि ये जो इन लोगों ने ये इतना मतलब हंगामा कर दिया ना, इतना हंगामा कर इसीलिए कर दिया है कि अब हमने जो कर दिया है वो हो जाए, इसको कोई जो कबाड़ा हमने जी, कर उसको कोई अब हाथ ना लगा सके। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं। नहीं तो संविधान तो बदला है, कितनी बार तो इन्होंने हर टर्म में बदलते हैं। बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो बहुत अच्छे काम करने के लिए जो है करती है, बहुत ज्यादा अच्छे काम करने के लिए करती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता, तो होते हुँ। रहता कहते हैं प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। चलिए फाइनल क्वेश्चन, मैं जानता हूँ आपका समय अल्प है, आप भी एक शूट के बीच में हमारे लिए समय निकाल रही हैं। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगा कि ओवरऑल आप इंदिरा गांधी को कैसे डिफाइन करेंगी? उनको कैसे, हाउ वुड यू डिफाइन हर एज़ अ लीडर? एंड विल यू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू वेंट बियॉन्ड द इमरजेंसी एंड मेड इट लाइक अ क्वाज़ी बायोपिक ऑफ इंदिरा जी? नहीं नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट वाज बायोपिक। हर बायोपिक इज वेरी लार्ज एंड वास्ट, यू नो, हर बायोपिक इज वेरी वास्ट। हुँ, आई इट रेलेवेंट टू कि जहां से वो सीड ऑफ इमरजेंसी स्टार्टेड, वो यूबरिस हाँ, से शुरू। हाँ, अब यूबरिस क्यों हुआ कि मैंने इनके लिए सारी दुनिया में लड़ी, यू नो, एंड दिस इज व्हाट दे डूइंग टू मी। शी फेल्ट रॉन्ग। हर बंदा जो क्राइम करता है दे फील रॉन्ग, हुँ, यू नो। तो चाहे आप कोई भी क्राइम करो, ये भावना भी होना कि मेरे को ये चोरी कर लेनी है क्योंकि मुझे नहीं दिया भगवान ने, तुम्हें दिया तो तुम्हें क्यों, हुँ, है ना। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक बड़ा वैलिड उसका एक लॉजिक होता है, एंड दैट इज आर्ट, दैट इज हाँ, आर्ट। तो आप उसको हुँ, भी, आप रावण को भी समझते हैं, यू नो। तो एक जी, अच्छा है उसमें हर एक की भाव को समझा जाता है। तो उनका जो ह्यूब्रिस से वो इट्स अ चाइल्ड ऑफ हर ह्यूब्रिस, इमरजेंसी, कि अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि मैं क्या चीज हूँ। तो हुँ, वहां से वो शुरू हुआ, और उसका जो एंड था, आई थिंक इट शुड गो टिल असैसिनेशन, क्योंकि हुँ, कुछ के टुकड़े किए थे, कुछ यहाँ पे टुकड़े करना चाह रहे थे, एंड दैट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट। तो मैंने इसको एक होलसमनेस में दिखाया है, फुल सर्कल मैंने इसको दिखाया है, क्योंकि मैंने कोई लूज एंड्स नहीं छोड़े। हुँ, छोड़े कोई ये नहीं कह सकता कि यार अच्छी तो थी, फिर क्यों उसने सुबह सुबह उठ के इमरजेंसी लगा दी, यू नो। एंड हाँ, डिसाइड उसका फिर हुआ, मतलब कि दुर्दशा हुई, दुर्दशा हुई, सारे परिवार की दुर्दशा हुई। तो आप कोई बुरी चीज दिखाते हैं, उसके साथ में आपको ये भी दिखाना चाहिए कि भाई इट इज नॉट दैट इजी, बहुत दुर्दशा होती है। तो आपको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि एवरी टाइम यू अब्यूज पावर, आप उसके वश में आके जो भी काम करते हो, तो आपका अंत क्या होगा वो भी आप देख के ही जाए। देख के जाएँ। पूरे परिवार की दुर्दशा हुई, जी, देखिए आप। तो ये तो एक पार्ट है। पहला पार्ट आपका था कि मैं मिसेस गांधी के बारे में क्या सोचती हूँ। आप फिल्म देखने के बाद ऐसा पूछ रहे हैं मुझसे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात। बट मैं उनके बारे में यही सोचती हूँ कि जो है वो इमरजेंसी में वो बहुत उनका किरदार निखर के आया हुआ। एक महिला होने के नाते, एक पावरफुल फिगर होने के नाते, ये एक बहुत ही एक डाइकोटमी एक बन जाती है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। और उसमें बहुत ही कश्मकश होती है आपस में, यू नो। तो सन और मून जब साथ में हो जाते हैं ना, तो आप समझ हुँ, सकते जी, हैं। आई डोंट मीन टू demean women in any way, I mean a woman, but woman in the position of power, हुँ, इस चाहे वो क्लियोपेट्रा रही हो, चाहे वो मार्गरेट थैचर रही हो, इट्स शी इज अ सब्जेक्ट ऑफ एब्सोल्यूट अट्रैक्शन फॉर आर्टिस्ट्स, you know, जी। there is in that she's just immensely attractive subject when a woman is in the position of power, तो वो है, और she is glorious like emergency. More power to you, Kangana ji. Always a pleasure speaking with you, and let's hope this happens more often than not. It's been a long wait since we could speak to you. Thank you so much. All the best. Thank you.